हाय एवरीवन, माई सेल्फ BC साहू, वेलकम टू माय चैनल। हमने आज यूटिलाइजेशन की मैटर के ऊपर पढ़ाएंगे। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यूटिलाइजेशन एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर ज़्यादा आता है तो अपना कंपनी में मुनाफा बढ़ता है, अगर कम हो जाता है किसी कारण से तो अपन को लॉसेस होने देता है। तो यूटिलाइजेशन का ब्रेकअप मतलब यूटिलाइजेशन लॉस जो होता है, किस किस ग्राउंड में कितना लॉस होता है। आइडल स्पिंडल परसेंटेज, आइडल स्पिंडल जो रिम फ्रेम में रहता है 0.10 अपन लिए हुए, 10 का नीचे रहे तो बहुत बढ़िया है। जितना ज़्यादा रहेगा फिर खाली चलेगा, उसे क्या यूटिलाइजेशन कम होगा, स्पिंडल का मशीन का भी कम होगा, तो अपना लॉसेज बढ़ता है। मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस फॉल्ट, ये मेंटेनेंस का जो अपना ग्रे माल चलाते हैं, जैसे अपन 15 दिन में 20 दिन में सफाई लेते हैं, डाइट चलाते हैं 10 दिन में लेते हैं, ये ग्रे माल का बात कर रहे हैं। तो आजकल तो इतना बढ़िया मशीन आ गया तो अपन एक एक महीने में भी सफाई लेते चलता है। तो इसीलिए 0.5% पकड़ा मेंटेनेंस क्लीनिंग, उसमें क्लीनिंग और ब्रेकडाउन दोनों शामिल है, उसमें इतना % लॉस जाता है। लॉट चेंज, क्लीनिंग, काउंट चेंज और रिंग ट्रेवलर चेंज, ये सब मिला के 0.88% लिए हुए। और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ये अपन लिए हुए 0.02, ठीक है। टोटल मिला के हो गया 1.5%। और स्टैंडर्ड यूटिलाइजेशन जो होता है 100 माइनस 1.5 98.5%, ये हो गया अपना स्टैंडर्ड है। इसका अलावा अपना 2-3 चीज़ है जो स्टैंडर्ड में अपन कभी लिखे नहीं, लेकिन वो भी बहुत मेजर रोल करता है इसमें। वो 2-3 चीज़ होता है। सबसे पहले BSS, बैकस्टॉप शॉर्टेज, और एक रहा लेबर शॉर्टेज। एक रहा पावर फेल। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता, इसका परसेंटेज हमेशा 0 रहता है। स्टैंडर्ड ये 0 है, लेकिन कभी कभी ये परसेंटेज इतना बढ़ जाता है, कभी 20% 30%। और इसके लिए पहले से तैयार ही नहीं रहेंगे तो ये यूटिलाइजेशन का जो फिगर अपन लिए हुए हैं 98.5, उसको बिल्कुल डाउन कर देगा, 70 75 65 ऐसे भी कर सकता है। तो ये 3 चीज़ का अपन सावधानी के साथ रखेंगे, उसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा तो यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। और यूटिलाइजेशन अपन कैसे बढ़ाए उसका अपन ब्रीफली समझा देते हैं, पॉइंट वाइज कैसे कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहला पॉइंट है आइडल, 0.1 के नीचे रखें हमेशा। आइडल 0.1 से ऊपर जाएगा तो अपना लॉसेज रहेगा। और आइडल स्पिंडल 0.1 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस वाला को डेली पर्ची देना पड़ेगा, भाई तुम्हारे ये कारण से स्पिंडल बंद पड़ी है और इसको अटेंड करिए, विथ मेमो देने का और इसको काउंटर चेक करने का। हर शिफ्ट में देंगे तो 24 घंटे में 3 बार तो अटेंड हो जाएगा और मेंटेन हो जाएगा। दूसरा चीज़ रहा 2 आवरली एंड्स डाउन। रिम फ्रेम में हमेशा ध्यान रखना, एंड्स डाउन जो होता है, जो धागा गिर जाता है और नीमाफिल में जाता है, वो अगर एंड डाउन बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड हो गया 0.2%। 0.2% हमेशा चेक करते रहना अपना। एंड डाउन अगर 0.2 से ज़्यादा हो जाएगा तो नीमाफिल वेस्ट बढ़ जाएगा, धागा नहीं बनेगा, उसका ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। 3 नंबर पॉइंट रहा रिंग ट्रेवलर चेंज। रिंग ट्रेवलर चेंज जो होता है वो टाइमली चेंज नहीं करेंगे, मशीन का वर्किंग खराब रहेगा
तो उसमें क्या लसेस बढ़ जाएगा, अपना आइडल स्पिंडल बढ़ जाएगा, एंड डाउन बढ़ जाएगा, सब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रिंग टर्बुलर चेंज भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। 4 नंबर पॉइंट हुआ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्लीनिंग जो होता है, जो अपना एक मशीन समझ लो अपना 2 घंटे में देना है, 3 घंटे में देना है, तो उसी हिसाब से मेंटेनेंस वाला जब भी सफाई में लेगा, मशीन सफाई में लेगा, तो टाइमली लिख के साइन कराएगा कि भाई इतना बजे मैं लिया, और जब देगा इतना बजे मैंने दिया, साइन कराएगा, ताकि उसमें कंट्रोल में रहेगा। और मेंटेनेंस फॉल्ट के लिए क्या होता है, तो उसमें मेंटेनेंस फॉल्ट में अपना क्या करना है, उसमें जो फॉल्ट होता है एक फॉल्ट रजिस्टर डालना पड़ेगा। फॉल्ट रजिस्टर डालने से क्या होता है, उसमें जो ब्रेकडाउन होगा वो लिखा रहेगा, और हर मशीन का हिस्ट्री रहेगा, कौन सा मशीन ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है, क्या कारण से होता है, उसका इलाज क्या है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस ब्रेकडाउन, मेंटेनेंस क्लीनिंग दोनों रजिस्टर डालना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट हो गया मेंटेनेंस का गया। अच्छा, 5वां पॉइंट हो गया लॉट चेंज, काउंट चेंज और रिंग ट्रैवलर चेंज। ये लॉट चेंज, काउंट चेंज, रिंग ट्रैवलर चेंज है, इसको प्लानिंग से करना पड़ेगा। कभी कोई मशीन लॉट चेंज में गया, उसको काउंट चेंज भी कर देंगे, या रिंग ट्रैवलर चेंज भी उसी टाइम डलवा देंगे, ताकि उसमें डिटेंशन कम हो और अपना यूटिलाइजेशन बढ़े। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लॉट चेंज, काउंट चेंज और छल्ला चेंज जो रिंग ट्रैवलर चेंज है, इसको अपन प्लानिंग से करें ताकि बढ़िया हो जाएगा। 6 नंबर पॉइंट हो गया टू अवॉइड लॉट चेंज सिंपलेक्स मटेरियल। जो अपन सिंपलेक्स का मटेरियल लेते हैं, वो बॉबिन साइज इतना फुल साइज लेनी पड़ेगी, ताकि बार बार रिम फ्रेम खुलेगा नहीं, या लॉट चेंज का, काउंट चेंज का डिटेंशन नहीं आएगा। तो मैक्सिमम कंटेंट ऑफ सिंपलेक्स बॉबिन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर अपन लेंगे तो बार बार अपना माल खुलेगा नहीं, या बार बार मशीन हर्जा नहीं होगा, लॉट चेंज, काउंट चेंज का डिटेंशन बच जाएगा। चौथा पॉइंट, 7वां पॉइंट हुआ इफ ग्रे मटेरियल अपन चला रहे, अपन समझ लो ग्रे मटेरियल चला रहे, तो ब्लॉक क्लीनिंग कर रहे। ब्लॉक क्लीनिंग कर रहे, क्लीनिंग करने से क्या होता है, जैसे अपना समझ लीजिए 1000 स्पिंडल का मशीन है, 1600 स्पिंडल का, आजकल बड़ी बड़ी कैपेसिटी, स्पिंडल कैपेसिटी का मशीन आ रहा है। ब्लॉक क्लीनिंग करने से क्या होता है, उसमें जैसे समझ लीजिए अपन एक सिंपलेक्स का 160 बॉबिन डॉप लिया, तो एक डॉप में लगा, फिर अगला डॉप में फिर और 160 बढ़ा, फिर अगला डॉप में 160 फिर बढ़ा, तो फिर उसी हिसाब से खुलेगा। एक साथ समझ लो 1632 स्पिंडल का माल है, एक साथ नहीं खुल के अपना अलग अलग टाइमिंग में खुलेगा, तो उसमें क्या होता है, एंड डाउन कम हो जाता है, और निमाफिल बनना कम हो जाता है, आइडल कम हो जाता है, सब प्रकार का बेनिफिट मिलता है। 8वां पॉइंट हो गया इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ऐसा चीज़ होता है, कभी कभी आता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी तो कई दिन तक नहीं आता है, लेकिन उसका अपने रजिस्टर मेंटेन करेंगे, लिख के रखेंगे, तो मालूम पड़ेगा उसमें कौन सा मशीन ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है, कितना देर ब्रेकडाउन होता है, क्या कारण से होता है, ताकि उसका स्टडी करते रहेंगे और इसको परमानेंट इलाज कराएंगे, तब जाके इलेक्ट्रिकल लॉस अपना कम होगा। इलेक्ट्रिकल लॉस जो बिल्कुल .02 लिया हुआ, अच्छा नई मशीन का स्टैंडर्ड लिया हुआ, पुरानी मशीन में ये ज़्यादा भी हो सकता है। टू प्लान ऑफ वर्कर सो दैट नो लेबर शॉर्टेज लॉस शुड नॉट कम। प्लान ऑफ वर्कर्स, अपना हिंदुस्तान में त्यौहार के टाइम में भयंकर लेबर शॉर्टेज होता है। इसका यही कारण है, जैसे होली, दशहरा, दीपावली, ईद वगैरह रहता है ना, उसमें क्या
आदमी घर की तरफ भागता रहता है, इसीलिए अपन को 2-3 महीना पहले एक्स्ट्रा आदमी मतलब ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट करके इनको 3-4 महीने में ट्रेंड करना पड़ता है। कम से कम स्ट्रेंथ 30 से 40% एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। 30 से 40% एक्स्ट्रा रखेंगे तो कोई मशीनरी बंद नहीं होगा, किसी को झटका नहीं लगेगा। इसीलिए बड़े बड़े ग्रुप में एचआरडी का जो डिपार्टमेंट होता है बहुत तगड़ा रहता है। वो लोग क्या पहले से तैयारी करके रखते हैं कि भाई ये झटका ना लगे, होली में मशीन बंद ना हो जाए, दीपावली में मशीन बंद ना हो जाए, इसीलिए वो लोग एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट करके रखते हैं और 30 से 40% एक्स्ट्रा मैन पावर रखते हैं ताकि कोई छुट्टी चला गया तो मैनेज हो जाए, बंद ना हो जाए। 10 नंबर पॉइंट रहा बीएसएस। बीएसएस कवर करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपन को सबसे पहले तो 40% एंड एबव पिपाट्री एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। मटेरियल सिंपलेस्ट मटेरियल एक्स्ट्रा रखना पड़ता है ताकि कभी कभी पिपाट्री में ब्रेकडाउन, मेजर ब्रेकडाउन हुआ या आदमी कम रहा तो वो झटका बर्दाश्त हो जाए ताकि रिम फ्रेम में हर्जा ना हो। जिस मिल में 40% से कम एक्स्ट्रा रोविंग रहेगा, एक्स्ट्रा रोविंग कम रहेगा, एक्स्ट्रा रोविंग कम रहेगा, 40% कम रहेगा, उस मिल में बीएसएस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वर्कर का ग्राउंड में और वो बीएसएस की ग्राउंड में अपन जीरो पकड़े हुए ना यूटिलाइजेशन, जीरो यूटिलाइजेशन अचानक बढ़ के 30% 40% तक चला जाएगा। तो ये दो चीज़ का ऊपर बहुत नज़र रखना पड़ता है। और लास्ट वाला पॉइंट होता है पावर फेल। पावर फेल भी इसका स्टैंडर्ड है, यूटिलाइजेशन में जीरो है, लेकिन जो जितना कहीं कहीं पावर फेल होता है, कहीं कहीं स्टेट में होता नहीं, तो ये तो अपना हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ये जीरो रहेगा बढ़िया है। बाकी ज़्यादा हो तो फिर उसी हिसाब से यूटिलाइजेशन घट जाएगा। आज का यूटिलाइजेशन का मैटर यहीं समाप्त करता हूँ। और आप लोग को कैसा लगा वीडियो मेरे को बताइएगा, ठीक है।